शिष्य का पहला कर्तव्य यह है कि अपने गुरुदेव की प्रसन्नता में प्रसन्न रहे। ये केवल शिष्य का कर्तव्य नहीं, पुत्र का भी है। हम अक्सर एक बात बोलते हैं कोट करते हुए, महान बेटा व बेटी वो नहीं है जो माता पिता के नाम से जाना जाए, बेटा और बेटी तो वो महान है जिनके नाम से माता पिता को जाना जाए। कोई एक बहुत बड़े अधिकारी आए थे, वो बैठे हुए थे, हम उनको कल बता रहे थे कि जीवन में एक बात याद रखना, महानता तभी आती है जब हमारे जीवन में विनम्रता आ जाए। हम विनम्र हैं लेकिन कायर नहीं, ये भी ध्यान रखना। विनम्र का मतलब ये नहीं कि कोई तुम्हें दो चांटा मारे तो तुम दूसरा गाल कर दो, हाँ इसमें भी लगो, तो तुम धीरे धीरे दांत तुम्हारे टूट जाएंगे, दुर्दशा हो जाएगी। एक बार ऐसी घटना घटी इतिहास में, जापान में एक बौद्ध भिक्षु हुए, वो बहुत घुड़ग्ग थे, तो एक सांप काटा करता था सबको। तो गांव वालों ने कहा वहां से मत जाओ, सांप काटता है। वो बोले चिंता मत करो, हम समझा लेंगे। सांप के पास गए, काहे को काटते हो, लोगों को डरवाते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें अपने मन से, इतना भारी शरीर लिए भजन करो, प्रभु को पाओ। बुद्ध सांप प्रवचन सुन करके बात मान गया। एक जने तर्क कर रहे थे, बोले क्या सांप भी बात मानते हैं? हमने कहा आदमी नहीं मानता है, बाकी तो सब मान जाते हैं। जितने प्रवचन बनाए गए वो सब इंसानों के लिए। कभी तुमने भैंसियों की राम कथा नहीं सुनी होगी, न घोड़ों की राम कथा, इन्हें जरूरत ही नहीं है, ये मान जाते हैं, एक ही बार में मान जाते हैं। तो सांप मान गया, महात्मा आगे चले गए। जैसे ही वापस लौटे तो जब गांव के लोगों को बताया कि अब डरना नहीं है, सांप भक्त हो गया है, गांव वालों ने सुना कि सांप भक्त हो गया, तो दूसरे दिन से ही बच्चे सांप के साथ खेलने लगे। कोई पकड़े, कोई फेंके, कोई लटके, सांप की विचारी की दुर्दशा हो गई, तो जगह से टूट गया। गुरुजी एक दिन 2 महीना बाद वापस लौटे, सोचा चेले का हाल जान लें, ठीक है सत्संग के बाद। पूछा क्यों चेले, क्या हाल है? बोले दुर्दशा है, मर रहे। क्यों मर रहे? बोले सत्संग के कारण। क्या सत्संग के कारण? ये गति किस कारण से हुई? कौन से कुसंग के कारण? सांप बोला कुसंग से दुर्गति नहीं हुई, हमारी जब दुर्गति तो सत्संग से हुई है। मतलब बोले आप ही ने कहा था किसी को काटना नहीं, अहिंसा वाले बनो, हम बन गए, बच्चे खेल रहे, झूला बना रहे हमारा, 9 जगह से टूट गए, पूंछ अलग टूट गई, ये सत्संग के कारण हुआ है। तो महात्मा बोले अरे पगला, क्या मूर्ख आदमी है, हमने ये कहा था काटना नहीं, पर फुफकारने को थोड़ी मना किया था, फुसकारते तो रहते कम से कम, बच जाते। और जहां इतना सुना तो दूसरे दिन से ही छोटे बच्चे, रोज के टाइम पक्का था बच्चों का, खेलने आए, और जहां इसने फुसकारा भागे बच्चे, भैया फिर से बिगड़ गया, फिर नहीं लौट कर कोई पास आया। इस चेले पहला धर्म यह है शिष्य का कि अपने गुरु की प्रसन्नता में स्वयं प्रसन्न रहे। पुत्र का भी यही धर्म, माता पिता की प्रसन्नता में पुत्र प्रसन्न रहे। दूसरा धर्म, शिष्य का दूसरा धर्म है कि अपने गुरु को दीर्घ आयु रखने के लिए नित्य प्रार्थना करें, और पुत्र का भी यही धर्म है, माता पिता को दीर्घायु रखने के लिए सेवा भी करें, उनको कम टेंशन दें, माता पिता को कम टेंशन दें। तीसरा धर्म शिष्य का, जो मंत्र दिया उसको ही ब्रह्म वाक्य मान करके बिना किसी को बताए गुरु मंत्र को ही जीवन का सार मान करके जपना चाहिए। शिष्य का चौथा धर्म, गुरु के वचनों की आज्ञा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। शास्त्रों में आया ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु की वाणी ही मंत्र है। पांचवा शिष्य का कर्तव्य, पांचवा शिष्य का कर्तव्य यह है भैया कि गुरु के संकल्पों को पूर्ण करना। पुत्र का भी यही कर्तव्य है और शिष्य का भी यही कर्तव्य है, पूर्ण करके ही दम लेना चाहिए। छठवां शिष्य का छठवां कर्तव्य है, बुरा ना मानना, आजकल जमाना थोड़ा उल्टा है। गुरुजी लड़े मुकदमा, चेला जोते खेत। गुरुजी लड़े मुकदमा और चेला जोते खेत, दोनों अपने अपने घर भरे, हरि से नहीं है हेत। गुरुओं से नहीं, आजकल चेलों से भी खतरा है।
गुरुओं से भी खतरा। अच्छा, गुरुओं से क्या खतरा? कन फुक्का गुरु हजार है, नहीं जिनको कछु ज्ञान, ओ आपन तो नर के चले संग लिए जजमान। तो गुरु भी ऐसे, पर चेला कैसे है? एक उदाहरण सुनो। एक घटना घटी मुंबई में, किसी कवि की भाव है। मुंबई में गुरु और चेला दोनों समुद्र के किनारे घूम रहे थे। एक जगह बोर्ड में लिखा था, डूबते हुए व्यक्ति को बचाने वाले को 500 रुपया इनाम। सस्ता जमाना। गुरुजी ने चेले से कहा, अब रहा होगा चेला तुम लोगों के ही बीच का। गुरुजी चेले से बोले, चेले 500 रुपया इनाम है। चेला बोला, आज्ञा। गुरुजी बोले, हम डूबने का नाटक कर रहे, तुम बचाओ। 500 मिलेंगे, 100 तुम्हारे, 400 हमारे, क्योंकि रिस्क हम ले रहे। चेला बोला, जा। अब गुरुजी गए। चेला बोला, थोड़ा और अंदर। गुरुजी समुद्र में और थोड़ा अंदर गए। चेला बोला, गुरुजी और अंदर। अब गुरुजी सच में डूबने लगे। जब डूबने लगे तो इशारा किया, बचा। चेला बोलो, गुरुजी बोले, भाई दिमाग खराब है क्या? गुरुजी को लगा ये लालच में आ गया। बोले, भाई 100 के 200 ले लेना, लेकिन बचा। चेला बोलो, गुरुजी बोले, भाई पागल हो गया क्या? 500 के 500 ले लेना, पर सच में हम डूब रहे, बचा। चेला बोलो, अब गुरुजी का दिमाग खराब। गुरुजी को लगा 2-3 मिनट और कर रहा तो हमें तप जाना है। गुरुजी बोले, भाई 500 इनाम के ले लेना, 500 हमसे ले लेना, पर प्राण बचा। चेला फिर बोलो, गुरुजी बोले, कारण तो बता। चेला बोला, गुरुजी आगे वाला बोर्ड पढ़ो। आगे बोर्ड पर लिखा था, लाश निकालने वाले को 5000। गुरुजी बोले, अच्छा चेला मिला है। तुम लोग बुरा ना मानना, ये तुम लोगों की बात नहीं है, ये दूसरे चेलों की बात है। ये तो इनके जुबिन के उत्तराखंड तरफ का था, टेंशन मत लेना, ये तो इनके तरफ का था, उत्तराखंड का था। लेकिन भैया, छठवां शिष्य का कर्तव्य क्या है? आज हम पढ़ रहे थे एक जगह, क्या गजब लिखा था, गुरु ऐसा चाहिए शिष्य से कछु नहीं ले। बड़ी प्यारी बात भक्तमाल में लिखी, गुरु ऐसा चाहिए शिष्य से कछु नहीं ले, पर शिष्य ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे। पर शिष्य ऐसा चाहिए जो सब कुछ दे दे, सरेंडर कर दे अपने आप को। इसको रामायण में शरणागति कहा। तो प्रिय चेले, तुमने अपना नाम अज्ञात लिखा है, मैं अज्ञात हो तो ठीक ही है। तो आपने अज्ञात नाम लिखा है कि शिष्य के कर्तव्य क्या है। ऐसे अनंत कर्तव्य हैं, पर 6 कर्तव्य मानना चाहिए। गुरु की प्रसन्नता में प्रसन्न रहना चाहिए, आज्ञा माननी चाहिए, शरणागति भाव में रहना चाहिए, गुरु को दीर्घायु बनाए रखने के लिए प्रयत्न करना चाहिए।